नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज आपके सामने 10 बातें ले आया हूँ ऐसी शख्सियत के बारे में जो पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से आम लोगों के बीच पसंद किए जा रहे हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चार्ली चैपलिन की। दोस्तों जरा सोचिए, ये उस समय के कलाकार थे जब साइलेंट फिल्मों का दौर हुआ करता था, जब बिना डायलॉग के एक सीन को सिर्फ अपने अभिनय के दम पर उस कहानी को ऑडियंस तक पहुंचाना होता था। ऐसे समय में चार्ली चैपलिन साइलेंट फिल्मों के बेताज बादशाह हुआ करते थे। और आगे इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा क्या है चार्ली चैपलिन और हमारे भारत का रिश्ता। चार्ली चैपलिन के जीवन से जुड़े दिलचस्प बातें आपको और भी ज्यादा दिलचस्प लगेंगे अगर आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दे तो। चार्ली चैपलिन पैदा हुए 16 अप्रैल 1889 को लंदन में। उनका पूरा नाम था चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन जूनियर। उनके माता और पिता दोनों ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम किया करते थे। चैपलिन का बचपन काफी गरीबी में गुजरा। माँ बाप के बिगड़ते हुए रिश्ते के कारण वो लोग अलग रहने लगे थे और कुछ समय बाद जब चैपलिन केवल 9 साल के थे तब उनके माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण उनके माँ को मेंटल असाइलम भेजा गया था। चार्ली चैपलिन गरीबी के कारण काफी छोटी उम्र से ही एक ग्रुप डांसर की तौर पर स्टेज पर परफॉर्म किया करते थे, लेकिन उनको हमेशा से कॉमेडी में ही दिलचस्पी रही। धीरे धीरे चैपलिन ने 18 साल के उम्र तक अपनी पहचान एक कामयाब कॉमेडियन के तौर पर बना लिया था। 2 फरवरी 1914 में रिलीज हुए एक साइलेंट फिल्म मेकिंग ए लिविंग से चार्ली चैपलिन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत किया था, जिसमें उनका लुक कुछ ऐसा था। हालांकि इस फिल्म के अच्छे रिव्यूज के बावजूद चैपलिन ने अपने पहले फिल्म को बेहद नापसंद किया था। चार्ली चैपलिन के ट्रेडमार्क कैरेक्टर द ट्रैम्प का एक्स्ट्रा बैगी पैंट्स, टाइट कोट, छोटा हैट, बड़े शूज और उनकी छोटी मूछे, ये सब चैपलिन ने ट्रैम्प के कैरेक्टर के लिए खुद चुना था, जो कि आगे चलकर लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। चार्ली चैपलिन ने बहुत सारी कामयाब फिल्में की, जैसे कि द किड, अ डॉग्स लाइफ, द चैंपियन, और वो साइलेंट फिल्मों के दौर के सबसे टॉप के एक्टर बने रहे। लेकिन जब नए तकनीक के साथ टॉकीज आया तो चैपलिन टॉकीज फिल्म यानी डायलॉग वाले फिल्म बनाने में बहुत झिझक रहे थे। चार्ली चैपलिन दुनिया के वो पहले एक्टर थे जो मशहूर टाइम मैगजीन के कवर पेज में जिनका तस्वीर छापा गया था। चार्ली चैपलिन के अदाकारी को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन उनको अपने एक्टिंग के लिए कभी भी उनको ऑस्कर अवार्ड नहीं दिया गया था। चार्ली चैपलिन ने लगभग 40 साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने और काम करने के बावजूद वो अमेरिकन नागरिक नहीं बने थे। 1932 में बने फिल्म मॉडर्न टाइम्स के रिलीज के बाद चार्ली चैपलिन को लेकर विवाद उठने लगे। उन पे आरोप लगाए गए थे कि वो एक कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर थे। यहाँ तक कि 1952 में जब चैपलिन इंग्लैंड से वेकेशन बनाकर वापस यूएस आना चाह रहे थे, तब यूएस गवर्नमेंट ने चैपलिन को यूएस में एंट्री परमिट नहीं दिया और उसके बाद चैपलिन स्विट्जरलैंड में ही सेटल हो गए थे। चार्ली चैपलिन ने 4 बार शादी किया था और वो चारों महिलाएं चैपलिन से उम्र में काफी छोटी हुआ करती थी और उनकी इन 4 शादियों से 11 बच्चे भी हुए थे। चार्ली चैपलिन अपने से बहुत छोटी उम्र की महिलाओं से दोस्ती के लिए बहुत जाने जाते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 15 जुलाई 1915 को सैन फ्रांसिस्को में चार्ली चैपलिन ने चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था और वो उस कॉन्टेस्ट में बुरी तरह हार गए थे। कैसी विडंबना है। शायद आप सब ये जानकर हैरान होंगे या फिर गर्व महसूस करेंगे कि चार्ली चैपलिन के पूर्वज
भारतीय हुआ करते थे। जी हाँ, चार्ली चैपलिन के माता और पिता रोमानिकल यानी रोमानी थे। आज से लगभग 1000 साल पहले इस्लामिक इन्वेडर्स ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ से भारतीयों को हजारों की तादाद में गुलाम बनाकर विदेशों में लेके गए थे और उन्हीं भारतीयों को रोमानी या रोमानिकल कहा जाता है। ये भारतीय मूल के रोमानी लोग यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका और दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं। आज 21वीं सदी में भी रोमानी लोगों को अपनी पहचान छुपा के रखना पड़ता है, अन्यथा उनके साथ रिलीजियस या कल्चरल परसिक्यूशन होता है। शायद चार्ली चैपलिन को भी अपनी रोमानी पहचान को छुपा के रखना पड़ा होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। और अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।